अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। टेट शिक्षक म्हणजे टीचर ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजंट टेस्ट 2022-23, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी, संधि व संधिचे प्रकार। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है संधि और संधि के प्रकार जो तो पढ़ने वाले हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइस, आज महाटेट के जो हॉल टिकट है वो वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। 22 फरवरी से तो 2 मार्च तक महाटेट के एग्ज़ाम्स जो तो होने हैं। ठीक है, तो सभी लोग डाउनलोड कर लें। और अगर किसी को वेबसाइट नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ इसी वीडियो में आप लोगों को मेरे इस एजुकेशनल ग्रुप जो कि CTET, TET और टेट के ताल्लुक़ से गाइडेंस करता हूँ, उसकी ग्रुप की लिंक भी जो तो शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। आप लोग वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखकर सवाल की सूरत में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही आपके सवाल की जवाब का देने का जो है तो मैं कोशिश पूरी करूंगा। आइए बढ़ते आज की ओर। देखिए, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है संधि व संधिचे प्रकार। ठीक, यानी संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कैसे हैं और इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। आइए बढ़ते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले कहा गया है कि संधि म्हणजे काय, मतलब संधि किसे कहते हैं मैं पढ़कर बता देता हूँ, समझा भी दूंगा इंशाल्लाह। जोड शब्द तयार करताना पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण व दुसऱ्या शब्दातील पहिल्या वर्ण हे एकमेकांमध्ये मिसळतात व त्या दोहोबद्दल एका वर्ण तयार होतो। वर्णाचा अशा एकत्र होण्याचा प्रकारास संधि असे म्हणतात। यानी नॉर्मली जो एक जोड़ शब्द होता है वो जोड़ शब्द का 2 अलग अलग शब्द होते हैं, उस अलग अलग शब्दों से एक जोड़ शब्द बनता है। तो पहले शब्द का आखिरी शब्द और जो दूसरा शब्द है उसका शुरू का जो वर्ण है, वर्ण का मतलब होता है जो उसका अक्षर है, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब दोनों एक साथ मिलते हैं, मिसड़तात, यहाँ पर शब्द कहा गया है मिसड़तात, मिसड़तात मतलब कि मिलते हैं। तो जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो इससे एक नई आवाज़ बनती है और उसी नई आवाज़ को जो है तो क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर वही कहा गया है कि उस नए वर्ण को या उस नई आवाज़ को जो है तो संधि कहते हैं। आइए नई तारीफ देख लेते हैं और कुछ नई इंटरेस्टिंग है, आप लोग देख लीजिए। दोन शब्द एकत्र केल्यास त्यास संधि असे म्हणतात। यानी 2 शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि होताना एकमेका शेजारी येणाऱ्या वर्ण उच्चारशास्त्राचा नियमानुसार एकत्र येतात व जोड शब्द तयार होतो। जवळजवळ आलेल्या 2 ध्वनी जोडण्याला संधि म्हणतात। संधि खालील 3 प्रकाराची असते। यानी नॉर्मली वही बात कही गई है कि जब 2 शब्द आपस में आकर मिलते हैं तो उसके जो शेजारी मतलब कि 2 पड़ोसी अक्षर या वर्ण जब एक दूसरे में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द तैयार होता है, उसी को जो है तो संधि कहते हैं। ठीक, अब संधि जो है तो प्रमुख कितने प्रकार की है, संधि 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। आइए देख लेते हैं कि संधि कौन कौन से 3 प्रकार की है। देख लीजिए, संधि के प्रकार कितने हैं। संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार है। हाँ, स्वर संधि के और भी कुछ प्रकार है, व्यंजन संधि के भी प्रकार है और विसर्ग संधि के भी प्रकार है, लेकिन हम लोग को जो प्रमुख देखना है
वो यही 3 देखना है कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए देख लेते हैं संधि नंबर 1 स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं, देख लेते हैं उसके पूरे रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को संधि बताने से पहले ये बता देता हूँ कि संधि के ऊपर सवाल किस तरीके से बनते हैं। संधि के ऊपर 3 तरीके से सवाल बनते हैं। पहला होता है संधिचा प्रकार ओळखा, संधि का प्रकार पहचानना। उसके बाद में संधि युक्त शब्द बनवा, मतलब कि संधि का शब्द जो है तो हम लोग को बनाना होता है। और तीसरा होता है संधि सोड़वा। संधि सोड़वा मतलब कि जो दिया गया शब्द होता है उसको 2 शब्दों में तोड़ना रहता है, ये संधि सोड़वा हुआ। और संधि युक्त शब्द तैयार करा, मतलब 2 टूटे हुए शब्दों से एक नया शब्द बनाना होता है, उसे संधि शब्द कहते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं कि पहला क्या है। देख लीजिए, स्वर संधि। एकत्र येणाऱ्या 2 वर्ण स्वर आल्यास असल्यास त्यास स्वर संधि असे म्हणतात, किंवा एक पाठोपाठ एक येणारा 2 स्वर एकत्र होण्याच्या क्रियेला स्वर संधि असे म्हणतात। थोडक्यात स्वर जमा स्वर स्वर संधि होय, मतलब जो एक शब्द आ रहा है जोड़ शब्द, उस जोड़ शब्द को जब हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वो भी स्वर होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ये रही हम लोग की स्वर संधि। अभी उसकी एग्जाम्पल्स भी जो तो मैं बताऊंगा, याद रख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है स्वर संधि का, वो स्वर जमा स्वर होता है, यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर ही हो। ठीक, तो ये 2 शब्द आप लोग याद रखो। अब सबसे पहले स्वर क्या होते हैं ये आप लोग को समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग स्वर और व्यंजन नहीं जानते हो हिंदी मराठी में, तो आप लोग को संधि समझने में निहायत ही दिक्कत होंगी। स्वर देख लीजिए, स्वर जो होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये जो है तो ये स्वर है। और व्यंजन क ख ग घ च छ से लेकर तो आखिरी का जो वर्ण है च या त्र, तो ये यहाँ तक ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक, तो मैंने आपको स्वर भी बताया हो और व्यंजन भी बताया हो। अब यहाँ पर हम लोग का जो स्वर संधि का फॉर्मूला है, वो पहला वर्ण भी स्वर होना चाहिए और आखिरी का वर्ण भी स्वर होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर एक शब्द है मुख्यालय। देखिए शब्द क्या है, मुख्यालय। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये पोट शब्द मतलब कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर शब्द देखिए, ये मुख्य और ये आल्य, तो यहाँ पर ये आ जो है ये तो हम लोग का स्वर है। यहाँ पर ये जो य आया है ये हम लोग का व्यंजन है, लेकिन य में असल में अ की आवाज़ मिली होती है, यानी जो य की आवाज़ है वो पूरी य की आवाज़ नहीं होती है, वो कैसी होती है, य हलंत अ। ठीक, तो इसके आखिर में क्या आया, अ। अब यहाँ पर अ और ये आ, तो इस तरीके से ये हम लोग का हो गया मुख्यालय। यहाँ पर अ जमा आ की जो है तो संधि यूज हुई है। ठीक, तो हम लोग को गाइस सवाल कैसे पूछेगा, हम लोग को या तो एक शब्द देगा, इस तरीके से शब्द देगा और उसको कहूँगा संधि सोड़वा। संधि सोड़वा मतलब कि उसको 2 शब्दों में तोड़िए। तो एक शब्द बना मुख्य, दूसरा बना आल्य। ठीक, और संधि का भेद पहचानने के लिए कहा, तो संधि का भेद कौन सा रहेगा, स्वर संधि रहेगा। ठीक, क्लियर हुई बात। दूसरे शब्दों को देख लेते हैं। दूसरा शब्द देख लीजिए, अरे 1 मिनट रुकेंगे आप लोग थोड़ा। हाँ, यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द जो है तो हम लोग का क्या है, दूसरा शब्द है यहाँ पर देख ले, अरुणाचल। अरुणाचल। अब इसको अगर हम लोग संधि का सोड़वा यानी कि संधि को अगर हम लोग तोड़े तो पहला शब्द बना अरुण जमा अचल। तो अचल के अंदर ये यहाँ पर आखिरी शब्द देखिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हुआ, अ। और यहाँ पर ये जो ण है ये पहले शब्द का आखिरी वर्ण ण है, तो यहाँ पर ण के अंदर भी कैसा है, ये ण भी पूरा नहीं है, न हलंत अ, तो यहाँ पर भी अ आया है। ठीक, तो यहाँ पर भी ये अ जमा अ की संधि जो है तो यूज़ हुई है, ये भी स्वर संधि है। उसके बाद आप लोग और भी संधि देख सकते हो। यहाँ पर शब्द देख लिए आप लोग, वनिताश्रम। ठीक, वनिताश्रम में वनिता जमा आश्रम, आ की संधि जो तो यूज़ हुई है। ठीक, उसके बाद में मुनिच्छा। मुनिच्छा के अंदर जो तो मुनि जमा इच्छा, तो इस तरीके से ई की जो तो संधि
उपयुक्त हुई है। और भी इसके जो तो कुछ प्रकार हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए कुछ शब्द प्रैक्टिस के लिए आप लोग को। शब्द देख लीजिए आप लोग, गीतावर्ण, ठीक, गीतावर्ण का गीता जमा अर्णव, ठीक, गीता जमा अर्णव, आ अ की जो तो संधि यूज हुई है, स्वर संधि, सारे के सारे स्वर संधि के प्रकार है। उसके बाद में गुरुपदेश, ठीक, गुरुपदेश, गुरुपदेश का मतलब है गुरु जमा उपदेश, तो यहाँ पर गुरुपदेश ऐसी जो तो संधि आई है, उ की जो तो संधि यूज हुई है, ठीक। उसके बाद में भूतदार, भूतदार, ठीक, यहाँ पर भू जमा उद्धार, ऐसी जो तो ये दो शब्दों में टूटेगा। उसके बाद में गिरीश, गिरीश करेगा गिरी जमा इश, ठीक। उसके बाद में जानकीश, जानकीश करेगा जानकी जमा इश, तो इस तरीके से ये जो तो स्वर संधि है, यानी जिसका एक शब्द है, ये एक शब्द है, जब इसको तोड़ा गया यहाँ पर गीता जमा अर्णव में, तो यहाँ पर ये गीता में भी अ आया है और ये अर्णव में भी अ आया है, तो दोनों के दोनों क्या है, स्वर है। तो इस तरीके से ये हमारी स्वर संधि रहेंगी, ठीक। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे भेजें, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आप लोग को। दूसरा देख लीजिए आप लोग, अब यहाँ पर हम लोग संधि के, स्वर संधि के कुछ और भी प्रकार होते हैं, हालांकि उसके डिटेल में हम लोग को जाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, हम लोग सिर्फ सरसरी देख लेंगे। पहला है सजातीय, सजातीय स्वर संधि, जिसे दीर्घत्व संधि भी कहते हैं। दूसरा है गुणादेश स्वर संधि, तीसरा है वृद्धादेश स्वर संधि, तीसरा है यणादेश स्वर संधि, और चौथा है उर्वरित स्वर संधि। इस तरीके से इसकी 5 संधि के जो तो भेद होते हैं स्वर संधि के। दूसरी जो मुख्य संधि है हम लोगों की वो है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में हम लोग देख लीजिए क्या होता है। तो व्यंजन संधि में क्या दिया गया है कि व्यंजन संधि म्हणजे काय, ठीक, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, देख लीजिए आप लोग। एकत्र येणाऱ्या दोन वर्णापैकी एक अथवा दोन्ही वर्ण व्यंजन असल्यास व्यंजन संधि तयार होतात। थोडक्यात म्हणे तर स्वर अथवा व्यंजन, ऑप्शन व्यंजन जमा व्यंजन, यानी जिसके आखिर में स्वर जमा व्यंजन आए वो व्यंजन संधि, इवन व्यंजन जमा व्यंजन आए वो भी व्यंजन संधि, ठीक। तो जिसके अंत में व्यंजन जमा व्यंजन आए वो व्यंजन संधि, और जिसके अंत में स्वर जमा व्यंजन आए वो भी व्यंजन संधि, ठीक। इन केस आखिरी पे फॉर्मूला आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पर आप संधि देख लीजिए आप लोग। व्यंजन संधि के उदाहरणें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया है, देख लो आप लोग क्या दिया गया है, वागीश। तो वागीश के अंदर वाक जमा इश क्या बन गया, वागीश। उसके बाद में वाग्देवी, वाग्देवी का देखो वाक जमा देवी, वाग्देवी। उसके बाद में अजंत, उसके बाद अजंत, ठीक। अब यहाँ पर अच जमा अंत, इस तरीके से जो तो ये संधि है। उसके बाद में वडानंद या वडानंद, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वट जमा आनंद, ठीक। उसके बाद सदिच्छा, सदिच्छा में सत जमा इच्छा, तो यहाँ पर ये जो त की आवाज़ है ये आधी ही है, यहाँ पे ट की आवाज़ आधी है, च की आवाज़ आधी है, क की आवाज़ आधी है, क की आवाज़ आधी है, ठीक। उसके बाद में अब्ज, अब्ज के अंदर भी देखिए अप जमा ज, तो यहाँ पर ये प की आवाज़ आधी है, तो यहाँ पर ये ई, ये आ, ये अ, ये दी, ये ई, यहाँ पर एक स्वर एक व्यंजन या दोनों ही व्यंजन व्यंजन जो तो आए हैं, ठीक। सदाचार, सदाचार के अंदर सत जमा आचार, ठीक, यहाँ पर सत जमा आचार, तो यहाँ पर इस तरीके से सदाचार जो तो बनता है। उसके बाद में सदानंद, सत जमा आनंद, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के और कुछ प्रकार देख लेते हैं। देखिए सच्चरित्र, सच्चारित्र या सच्चरित्र, एक मिनट, यहाँ पर देखिए सच्चरित्र, यहाँ पे सत जमा चरित्र, तो यहाँ पर ये तो व्यंजन है और यहाँ पर ये च भी व्यंजन है, ठीक। अब अगर इसको च को अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर इसका पहला ये आना चाहिए, ये आखिर का है, ये पहला आना चाहिए, तो इसकी पहली आवाज़ जो है तो व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन जमा व्यंजन आए हैं इसलिए व्यंजन संधि। वैसे ही यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो उदेच उच्च
छेद, उच्छेद। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग उच्छेद, तो यहाँ पर उत हलंत जमा छेद। ठीक, इस तरीके से होती है। उसके बाद में सज्जन, सत जमा जन। ठीक, सटिका, सट्टिका, सट्टिका का सत जमा टिका। उल्लंघन, उत जमा लंघन। ठीक, उज्ज्वल, उत जमा ज्वल। उसके बाद में ललिन, तल्लिन, तल्लिन, तल्लिन का होगा तत् जमा लीन। ये जो ल रहेगा आधा वो तो में टूटेगा, तो तत् जमा लीन, तत्लीन। ये सारे के सारे किसकी है मिसालें? ये सारे के सारे हमारे व्यंजन संधि की मिसालें हैं। किसकी मिसालें हैं? व्यंजन संधि। यस, व्यंजन संधि की जो तो ये हमारी सारी के सारी मिसालें हैं। आइए अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अगली संधि है हमारी आखिरी स्वर व्यंजन संधि के कुछ प्रकार हम लोग देख लेते हैं। प्रथम व्यंजन संधि, तृतीय व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि और त्वची विशेष व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि के कुछ और प्रकार है। ठीक, वैसे इतनी डीप में हम लोग को पूछा नहीं जाएगा। आखिरी संधि है हम लोगों की, देख लेते हैं, जिसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। के विसर्ग संधि कहते किसे? ठीक, तो विसर्ग संधि देख लीजिए आप लोग। विसर्ग संधि ज्यावेळी एकत्र येणाऱ्या वर्णातील पहिल्या वर्ण विसर्ग असतो तेव्हा विसर्ग संधि तयार होतो। खाली काही विसर्ग संधि दिले आहेत, यानी यहाँ पर जब दो संधि एक साथ आकर विसर्ग तैयार करती है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर कुछ विसर्ग संधि के जो तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर निरंतर, निरंतर के अंदर नी विसर्ग अंतर। ठीक, उसके बाद में दुर्जन, तो दुर्जन का दु निसर्ग जन, दुर्जन। उसके बाद में बहिरंग, बही निसर्ग अंग, बहिरंग। तो यहाँ पर इस तरीके से बहिद्वार या बहिद्वार, बही निसर्ग विसर्ग द्वार। तो इस तरीके से ये विसर्ग संधि है। और भी उसके कुछ प्रकार है, देख लीजिए आप लोग। यशोधन, यश विसर्ग धन। मनोरथ, मन विसर्ग रथ। उसके बाद अधोवदन, उसके बाद में अध विसर्ग वदन। ठीक, आगे भी जो तो उसके दिए गए हैं। तेजोनिधि, मनोराज्य और अधोमुख। इस तरीके से जो तो ये उसकी कुछ और भी अलग अलग संधि और संधि को जो तो विच्छेद किया गया है। तो गाइस, मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर, दुआ का तालिब। मिलते हैं अगले वीडियो में।